हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ है 19 मई को, उसमें सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। केलुचरण मोहपात्रा इज एसोसिएटेड विथ व्हिच क्लासिकल डांस? केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों, इनका संबंध है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। गुरु केलुचरण महापात्र, जिनका जन्म 1926 में और मृत्यु हुई थी 2004 में, ओडिसी का पुनर्विस्तार किया इन्होंने। ओडिसी उड़ीसा प्रांत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। केलुचरण मोहपात्रा को सन 1988 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और ये उड़ीसा राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 19 to 22 इज रिलेटेड टू? अनुच्छेद 19 से 22 किससे संबंधित है? दोस्तों, आर्टिकल 19 से 22 संबंधित है स्वतंत्रता के अधिकार से। आइए बात कर लेते हैं मूल अधिकार के, क्योंकि ये मूल अधिकार के अंतर्गत ही आता है। मूल अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से लेकर अनुच्छेद 19F तक जो था, उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। आइए अब देख लेते हैं कि मूल अधिकार कौन कौन से हैं। भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित मूल अधिकार प्राप्त है। समता या समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है इसका। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। संवैधानिक अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिर इज द ओल्ड नेम ऑफ व्हिच क्लासिकल डांस? सदिर किस शास्त्रीय नृत्य का पुराना नाम है? दोस्तों, भरतनाट्यम का पुराना नाम है सदिर। दक्षिणी भारत में तमिलनाडु का भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नर्तकियों की कला से विकसित हुआ है और इसे पहले सदिर या दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर डैम इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर? गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों, गांधी सागर बांध बना है चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित एक बांध है। यह चंबल नदी पर बना है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 मार्च 1954 को गांधी सागर बांध की आधारशिला रखी थी। इसका निर्माण कार्य 1960 में पूरा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच मूवमेंट डिड गांधी जी गिव द स्लोगन डू और डाई? करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, अगस्त क्रांति मैदान से 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए गवर्नर? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा यदि वह भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिजभूषण काबरा इज एसोसिएटेड विथ व्हिच फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ब्रिजभूषण काबरा का संबंध किस प्रसिद्ध वाद्य यंत्र से है? दोस्तों, इनका संबंध है गिटार वाद्य यंत्र से। ब्रिजभूषण काबरा जी विश्व प्रसिद्ध गिटार वादक और संगीतकार थे। ब्रिजभूषण जी को गिटार के तार को भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुकूल बनाने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम? पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, ये पुस्तक लिखी गई है स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम 1988 में प्रकाशित विज्ञान लेखन और विश्व स्तर पर प्रशंसा और लोकप्रियता में एक मील का पत्थर था, जिसकी विश्व स्तर पर 9 मिलियन से अधिक प्रतियां छपी थी। मूल संस्करण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रकृति के बारे में तब तो ज्ञात था, उसमें सबसे आगे था। और दोस्तों, एक पुस्तक है मिलती जुलती, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जेम्स मिल की पुस्तक है ये। जेम्स मिल
हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया भारतीय इतिहास, धर्म, संस्कृति, कला, चरित्र और भारत में कानून पर एक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द सेल? कोशिका की खोज किसने की थी? दोस्तों, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। उन्होंने अनपढ़ सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके कोशिका को कॉर्क के एक पतले टुकड़े के माध्यम से देखा। उन्होंने पाया कि कॉर्क कई छोटी खाली कोशिकाओं से बना होता है और इसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने 1953 में डीएनए की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आर इन नाबार्ड? नाबार्ड में आर का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, नाबार्ड में आर का फुल फॉर्म होता है रूरल। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक कहा जाता है। नाबार्ड की स्थापना 1981 में बनाई गई शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर 22 जुलाई 1982 को 100 करोड़ रुपए की प्रदत्त यानी पेड अप पूंजी के साथ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट बीबीज टॉम्ब? बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? दोस्तों, बीबी का मकबरा बनवाया था आजम शाह ने। बीबी का मकबरा मुगल बादशाह औरंगजेब की पत्नी रबिया उल दौरानी उर्फ दिलरस बानो बेगम का खूबसूरत मकबरा है। औरंगजेब के बेटे और शाहजहां के पोते औरंगजेब के बेटे और शाहजहां के पोते आजम शाह ने ताजमहल से प्रेरित होकर अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था। इसका निर्माण 1651 से 1661 ईस्वी के बीच करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज हैलोवीन डे सेलिब्रेटेड? हैलोवीन डे कब मनाया जाता है? दोस्तों, हैलोवीन डे मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। हैलोवीन की शुरुआत सबसे पहले आयरलैंड और स्कॉटलैंड से हुई थी। ईसाई समुदाय के लोगों में हैलोवीन डे को लेकर मान्यता है कि भूतों का गेटअप करने से पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिलती है। ईसाई समुदाय में सेल्टिक कैलेंडर के आखिरी दिन यानी 31 अक्टूबर को हैलोवीन फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान इन 1756? 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? दोस्तों, 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना था सिराजुद्दौला। अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला थे। अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द सफल पोर्टल? किस राज्य सरकार ने सफल पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों, उड़ीसा सरकार के द्वारा सफल पोर्टल लॉन्च किया गया है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने किसानों के लिए एक साझा क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने पोर्टल की शुरुआत करते हुए कहा कि यह सुविधा किसानों और कृषि उद्यमियों को 40 से अधिक बैंक के 300 से अधिक सावधि ऋण उत्पादों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन एंड द ओनली टेनिस प्लेयर टू हैव पार्टिसिपेटेड इन 7 ओलंपिक गेम्स? प्रथम भारतीयों में एकमात्र टेनिस खिलाड़ी कौन है जिन्होंने 7 ओलंपिक खेलों में भाग लिया है? दोस्तों, उनका नाम है लिएंडर पेस। लिएंडर पेस 7 ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले भारतीय और एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं। लिएंडर पेस ओलंपिक पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? जीव विज्ञान का जनक कौन है? दोस्तों, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द वायसराय एसोसिएटेड विद द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी? इल्बर्ट बिल विवाद से जुड़े वायसराय का नाम क्या था? दोस्तों, इस समय वायसराय जो था उसका नाम है लॉर्ड रिपन। यूरोपीय लोगों ने इस आधार पर बिल का विरोध किया कि न्यायालय का कोई भी भारतीय सदस्य यूरोपीय अपराधियों के मामले की सुनवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे ही इल्बर्ट बिल विवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोबे ब्रायंट वाज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? कोबे ब्रायंट का संबंध किस खेल से था? दोस्तों, कोबे ब्रायंट का संबंध था बास्केटबॉल से। एक बास्केटबॉल प्लेयर थे कोबे बीन ब्रायंट, जिनका जन्म 23 अगस्त 1978 को हुआ था और मृत्यु हुई थी 26 जनवरी 2020 को। एक अमेरिकी पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी था जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में लॉस एंजल्स लेकर्स के लिए शूटिंग गार्ड के रूप में खेलते थे।
दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।